हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2020 रैंक वर्सेस स्कोर एनालिसिस ऑफ गेट एग्जाम। तो आपको पता ही होगा, गेट एग्जाम 2020 जो कि आईआईटी दिल्ली ने कंडक्ट कराया था, उसी का हम एनालिसिस करने वाले हैं पूरा। तो आप स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक ज़रूर देखना, इस वीडियो को काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इंपॉर्टेंस क्या है इस वीडियो की, मैं आपको बताता हूँ। ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको ये बूस्ट करेगा ये वीडियो। और अगर आप टारगेट करते हैं पीएसयू का, तो आपको लगभग इस बात का पता होना चाहिए कि पीएसयू रैंक के बेसिस पे लेती है। तो आपका रैंक लगभग 300 से नीचे अगर हो तो आप पीएसयू के लिए एलिजिबल हो, मतलब आपको पीएसयू मिल ही जाएगा 300 के अंदर अगर आपका रैंक है। तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं टॉप 7 आईआईटी का, तो टॉप 7 आईआईटी आपको पता होना चाहिए कि स्कोर के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। तो आपका स्कोर 750 से 800 से ज़्यादा ही होना चाहिए, इससे कम नहीं। इससे ज़्यादा ही आपका स्कोर रहा तभी आपको टॉप 7 आईआईटी मिलने वाली है यहाँ पर। अगर आप मैकेनिकल से हो और आप लोअर आईआईटी के बारे में अगर आप चाहते हो कि मैं लोअर आईआईटी में सेलेक्ट हूँ, तो 650 से ज़्यादा आपका स्कोर होना चाहिए, तभी जाके आपको कोई लोअर आईआईटी मिलेगी। वहाँ पे भी ब्रांच से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। आपको 700 से ऊपर आपका स्कोर हो तो लोअर आईआईटी में आपको कोई ना कोई आपकी ब्रांच है जो आप इंटरेस्टेड हो, अच्छी ब्रांच होगी, उसी में आप इंटरेस्टेड हो तो आपको वो मिलेगी। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि जो अगर आपका टारगेट एनआईटी है, टॉप एनआईटी जो आपकी साउथ की एनआईटीज़ होती है, उसके लिए तो आपको 700 से ऊपर स्कोर होना ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे एनआईटी, अगर आपको कोई भी एनआईटी चाहिए तो 450 से ऊपर आपका स्कोर होना चाहिए। अगर आपको ऐसे ही एवी एनआईटी में, कोई भी एवी एनआईटी में जाके एवी एमटेक करना है, तो आपको 450 से ऊपर आपका स्कोर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बातें हैं इंपॉर्टेंट वो है कि रिसर्च वाला टर्म आ जाता है। तो आपको वहाँ क्या स्कोर, एक स्टैंडर्ड स्कोर आपका क्वालिफाइंग होना चाहिए। गेट क्वालिफाई होने के बाद एक स्टैंडर्ड स्कोर, अगर स्टैंडर्ड स्कोर की बात करूँ, इस साल, पिछले साल और 2-3 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है, तो स्टैंडर्ड स्कोर का अगर बात करूँ तो मैं 550 से 600, 600 से 650, 650, 650 तक आपका स्कोर है। और आपका इंटरव्यू पे कमांड अच्छा होगा तो आपको रिसर्च में आपको एमएस कोई भी आईआईटी से मिल जाएगा। इसके अलावा आपको पीएचडी करना है तो आपका स्कोर 600 से कम, 650, 600, 550, और आपका इंटरव्यू अच्छा गया तो आपको पीएचडी ऑफर हो जाएगी। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी से जल्दी फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट अबाउट द गेट 2020। तो यहाँ पर रजिस्टर्स कैंडिडेट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नियरली 8,59,000 स्टूडेंट रजिस्टर हुए थे पर पर यहाँ पे लगभग 80% लोगों ने ही यहाँ पे अपीयर करा, मतलब पहले ही गिव अप कर दिया इन लोगों ने। 20% लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही गिव अप कर दिया, मतलब गेट एग्जाम भरा और वहाँ पे उसके पहले ही अपीयर ही नहीं हुए, मतलब गिव अप कर दिया। चलो, तो 2020 का कट ऑफ अगर मैकेनिकल का देखें तो जनरल के लिए 30.6 ओबीसी के लिए और 22.6 एसटी एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर रखा गया था। 2019 का कट ऑफ अगर कंपेयर करें तो कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं दिखेगा आपको, लगभग माइनर सा चेंजेस आपको यहाँ पे दिखेगा। भैया अगर टॉपर की बात नहीं करें तो ये वीडियो कैसे सक्सेसफुल होगा, तो यहाँ पे टॉपर की बात करें तो विकास कुमार, ये है 86.88 इनके मार्क्स थे। और स्कोर तो आपको पता ही होगा कि पूरा 1000 इनका स्कोर होगा। तो आगे बात करते हैं यहाँ पे रैंक वर्सेस स्कोर, जो कि मेन मुद्दा था इस वीडियो का। तो इस मेन मुद्दे पे देखेंगे हम 92 रैंक पे स्कोर आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने लगभग अभी आपके टॉपर का तो आपको पता है कितना होगा। टॉपर के लिए तो आपका होगा 1000 के बाद आप देखोगे यहाँ पे रैंक 420 तक रैंक के लिए 825 यहाँ पे स्कोर है। तो आप ऐसे देख सकते हो यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या है, मैंने यहाँ पे दिया है 810 स्कोर, मतलब 800 तक यहाँ पे आप देखोगे तो 545 रैंक तक यहाँ पे एलिजिबल है। मतलब 800 तक आपको आना है, मतलब आप 500 रैंक में हो। आपका स्कोर आईआईटी में 800 तक हो जाता है, मतलब आपको रैंक 500 के अंदर चाहिए। तो ये थी पिछले साल की रैंक। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि रैंक जो है, जैसे जैसे आप स्कोर बढ़ाओगे, 785 यहाँ पे 785 स्कोर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे रैंक आपकी 800 चली गई है यहाँ पे। ऐसे ही आगे देखते हैं, आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 600 लगभग 700 है, तो आपकी रैंक कहाँ चली गई, आसमान छूने लगी। इतनी आईआईटी में सीटें भी नहीं होती तो आपको 700 आईआईटी में सीटें मिलेगी आपको ऐसे इस पर उतना अच्छा आपको आईआईटी नहीं मिलेगा, बहुत ही लोअर आईआईटी आपको मिलेगा, उसमें ब्रांच में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो 700, 750 यहाँ पे आप देखोगे। 785 पे 828 ये सेफ रैंक है आईआईटी में लैंड करने के लिए। तो आपको ओल्ड आईआईटी में एक मिल जाएगा एक आईआईटी, तो इस हिसाब से आप प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू दिस। तो यहाँ पे आप देखोगे 600 पे आप चले जाओ तो यहाँ पे रैंक आप देखोगे आसमान छूने लग गई, 4400। ऐसे ही आप आगे जाओगे तो 520 पे, यहाँ पे 9000 पे आप छू गए हो। ऐसे ही आप एनालिसिस कर सकते हो यहाँ पे देख के। और ऐसे ही आगे जाएंगे तो यहाँ पे पता चलेगा आपका स्कोर कितना, 400 अगर आपका स्कोर है तो यहाँ पे आपका 17000 पे आप फेंक चुके होंगे। तो आप इस प्रकार से प्रिपेयर करें कि आपका स्कोर यहाँ पे ना फेंका है, आप 100 के अंदर ही रैंक लाए। तो आप लाइक करें इस चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना भूलें मत। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। एंजॉय करिए।